हम यहाँ मत्ती की 25 आयत को देखते हैं। यहाँ पे 10 कुँवारी का अर्थ दिखाया गया है। जो 5 रहती बुद्धिमान रहती हैं और जो 5 रहती मूर्ख रहती हैं। जो बुद्धिमान रहती वो अपने आप को जीवन को तैयार करती हैं, परमेश्वर के वचन में रहती, प्रभु की आराधना करती, प्रभु से के भवन में जाती हैं। और जो मूर्ख को देखती हैं वो संसार के काम में, अपने संसारिकता में खोई रहती, काम काज में, सुख अभिलाषा में, तो उनका जीवन तैयार नहीं रहता। तो परमेश्वर का वचन कहता हमें अंत के समय हमें अपने जीवन को तैयार करना, प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करना, प्रतिदिन स्टडी करना, बाइबल का अध्ययन करना है और प्रतिदिन हम परमेश्वर की संगति में बने रहे। प्रतिदिन हम प्रभु से अपने जीवन को प्रभु के हाथों से धो के अपने आप को, जिस प्रकार पत्र 4 में हम देखते हैं, एक दूसरे से जब हम परमेश्वर के करीब रहते, संगति करते हैं, तो हम एक दूसरे से प्रेम हमारा बढ़ता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, कि अपने इकलौते पुत्र को दिया, अपने बेटे को जब कुर्बान दिया, तो उसने हमारे ही प्रेम यानी हमारे प्रेम को जताया कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। प्रिय परमेश्वर का वचन एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता। फिर हमें परमेश्वर का प्रेम में यदि हम वचन में पढ़ते हैं तो हमें धीरज का आत्मा देने वाला परमेश्वर में धीरज धर के परमेश्वर से विनती प्रार्थना करता है। जिस प्रकार आयुब को देखते उसने धीरज धरा रहा, अंत तक परमेश्वर में बना रहा, सच में परमेश्वर उसे आशीष दिया। इफिसियों की पत्री में हम देखते उसमें भी प्रेम, कृपालु, हमें प्रेम, यदि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे और अंत के दिन हम धीरज धर के और प्रभु के वचन में रहेंगे, तो परमेश्वर का प्रेम हमें कृपालु, दयालु, अनुग्रहकारी करता, जिससे कि परमेश्वर हमें सच में अपना वो आत्मा देता, जिससे हम प्रेम से भरते हैं, संगति में आते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। फिर यीशु को हम देखते हैं, यीशु का मन भी परमेश्वर में तैयार था, उसे प्रभु ने पाप से बचाया और उसने उस समय तो वचन नहीं रहते थे, तो भी वो परमेश्वर में अपने आप को, अपने जीवन को पवित्र रखता रहा, बुराई से दूर रहता रहा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता हम जितना परमेश्वर के करीब आएंगे, जितने वचन को पढ़ेंगे, उतना ही हम परमेश्वर के निकटता में रहेंगे और प्रभु के सम्मुख बने रहेंगे। इसलिए प्रेरितों के काम में भी हम देखते हैं, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, सच में परमेश्वर हमें ताजा अभिषेक करेगा और प्रभु भी हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है। सच में परमेश्वर इस वचन में आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।